साथियों नमस्कार। फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर एक नया किस्सा और सामने आ गया आपके। पिथौरागढ़ में भी जो है कुछ शिक्षक जो हैं ऐसे पाए गए हैं जिनके दो स्थायी निवास के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं, जिससे क्या कहते हैं पिथौरागढ़ में भी जो है फर्जीवाड़ा देखा गया है। देखिए ये चीज़ें तो मेरे हिसाब से हर ज़िले में आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देखो जब वैकेंसी उस टाइम खोली थी तो ऐसा कुछ उस टाइम हुआ नहीं था, तो चांसेस बन सकते हैं कि अन्य ज़िलों में भी ऐसा देखा जा सकता है। बाकी नैनीताल, उधमसिंह नगर और कई 3-4 ज़िले और सामने आए थे बीच में, पिथौरागढ़ में भी देखा गया है। उधमसिंह नगर और नैनीताल के बाद अब सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भी सहायक अध्यापक की नियुक्तियां फर्जीवाड़ा सामने आया। यह फर्जी प्रमाण पत्र से डीएलएड कर 43 युवाओं ने सहायक अध्यापक पद हथिया लिया। मामला खुलने के बाद अब विभाग ने नोटिस जारी कर दिया गया है। फर्जी दस्तावेजों के दम पर शिक्षकों की नियुक्ति होने से अन्य प्रशिक्षित निराश और मायूस है, क्योंकि उस टाइम पर देखो अगर इनको अंदर ले लिया गया और इनके अगर जब ये अपने तथ्य प्रस्तुत करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं और ये असत्यता इनके इसमें पाई जाती है जांच में, तो फिर कहीं ना कहीं जो इनसे नीचे वाले अभ्यर्थी होंगे वो काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार हमारा हो जाता। तो उस टाइम काफ़ी उस प्रशिक्षित जो है निराश और मायूस देखने को मिल सकते हैं हमें। उत्तराखंड में वर्ष 2024 में प्राथमिक शिक्षा में डीएलएड प्रशिक्षकों के लिए सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। पिथौरागढ़ जिले में 326 सहायक अध्यापक की नियुक्ति हुई। इस भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया। 43 सहायक अध्यापक ऐसे हैं जो सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए और मेरिट सूची में जगह बनाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पा ली है। इन अभ्यर्थियों ने यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से डीएलएड किया। इसके लिए इन्होंने राज्यों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाया। अब उत्तराखंड में भर्ती निकली तो ये लोग फर्जी तरीके से कागज़ों में उत्तराखंड के क्या बन गए, निवासी बन गए और यहाँ इन्होंने नौकरी पा ली। जाली स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें यहाँ सहायक अध्यापक की नौकरी मिल गई और उन्होंने यहाँ के मूल निवासी होनहार युवाओं के जो हक पर डाका डालने का काम किया है। विभाग ने आंखें बंद कर इनके शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति दे दी, क्योंकि शपथ पत्र में तो आप साफ साफ लिखते हो कि आपका जो है उस टाइम पे स्थायी निवास नहीं मांगा गया था, तो शासन ने ये सब देख के आपको नौकरी दे दी। अब कहीं ना कहीं जो अन्य जो प्रशिक्षित थे उनकी जो है नौकरी उनकी छूट गई इस चक्कर में। तो अब देखिए चीज़ें आप सामने तो आएंगी। अब मेरे हिसाब से तो चीज़ें खुलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे जो है अगर जो लोग सत्य हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, बाकी जो असत्य पाए गए हैं उनके साथ ज़रूर उनका स्पष्टीकरण लिया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ऐसा आने वाले टाइम पे तो और बहुत परेशानियाँ हो जाएंगी, क्योंकि काउंसलिंग के बाद जब ज्वाइनिंग मिल जाती है ना, तो ज्वाइनिंग जो नीचे वाला अभ्यर्थी होता है ना, जिसको जो सही है उसको नौकरी नहीं मिलती, तो बहुत गलत होता है। अगर ये लोग काउंसलिंग से पहले पहले चीज़ें ही क्लियर आउट कर दें तो कहीं ना कहीं कुछ भी गलत नहीं होगा। अब जो है इस वाली भर्ती में भी जो है लोग काउंसलिंग से पहले ही चीज़ें क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन अब काउंसलिंग जब हो चुकी है तो अब काउंसलिंग में ही जो है जब छाटा छूटी करना शुरू कर दिया गया है, तो धीरे धीरे जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस मेरा मानना ये है कि जो सही है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, बाकी जो गलत है उसके साथ उसकी जांच करके अगर वह सत्य पाया जाता है तुरंत उसे वहाँ से सस्पेंड कर देना चाहिए। बाकी बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी मिलने की जानकारी है, सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। अर्हता साबित न कर पाने की स्थिति में ऐसे लोगों के विरुद्ध विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा किसका कहना है? तरुण कुमार पंत, जो वहाँ के डीओ हैं पिथौरागढ़ के प्रारंभिक शिक्षा के। उन्होंने कहा है कि जो अर्हता इनकी अगर साबित नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए अब एक ने मुहिम स्टार्ट कर दी एक ज़िले ने, तो अन्य ज़िले भी अब धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शासन से आदेश आ चुका है इस चीज़ को लेकर कि अब जो है इन पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। आने वाली भर्तियों में आपको नए नए नियम मेरे हिसाब से देखने को मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं जब साल के अंत में जब नई वैकेंसी आएगी, क्योंकि डाइट वालों का जो है कोर्स लगभग पूरा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है इस और अग्रसर होंगे कि नई नई भर्ती जैसे तैसे निकाली जाए, ताकि जो है हमारी नौकरी फटाफट लगे। ठीक है, और देख लेते हैं 2 राज्यों के स्थायी निवासी कैसे। डीएलएड करने के लिए संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। वर्ष 2017 में यूपी सरकार ने इसका शासनादेश जारी किया था। सीमांत क्षेत्र में बाहरी क्षेत्रों के 43 अभ्यर्थियों में से 15 ने उत्तर प्रदेश से डीएलएड की डिग्री हासिल की। ऐसे में साफ है कि इन अभ्यर्थियों ने पहले खुद को यूपी का निवासी बताया और वहां से कोर्स किया, उसके बाद नौकरी पाने के लिए उत्तराखंड के निवासी बन गए। एक ने जम्मू कश्मीर से डीएलएड किया है।
बाकी जो यूपी से उत्तराखंड में महिलाएं आई हैं उनको परेशानियां नहीं होंगी, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग बना लिए होंगे। और यूपी शादी करने के बाद अगर आप डीलेट करते हैं यूपी से तो आपको यहाँ नौकरी अलाउड नहीं होगी। लेकिन अगर आपने डीलेट पहले किया फिर उसके बाद शादी करी फिर उत्तराखंड के अकॉर्डिंग सॉरी अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग जो है डॉक्यूमेंट्स बनाए उसके बाद अगर आप नौकरी में शामिल होती है तो आपको उतनी परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ेंगी। ठीक है। बाकी कुछ ऐसे भी बंदे देखे गए हैं कि अभी भी उन्होंने जो है कोर्ट में जाकर अपने लिए काउंसलिंग का जो है रास्ता साफ़ कर लिया है। पहले क्या कहते हैं चंपावत में देखा गया, फिर रुद्रप्रयाग में देखा गया, जहाँ पर एक के द्वारा बोला गया है कि मैं टाइम से पहुँच गई थी लेकिन मुझे काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था। तो फिर याचिकाकर्ता के जो विद्वान वकील हैं उन्होंने बोला गया है कि याचिकाकर्ता जो टाइम से पहुँच गए तो उनको जो है काफ़ी परेशानियों के कारण वो लोग दूर से आए थे तो ट्रैवल में पहुंच नहीं पाए, तो उनको ऐसे ऐसे करके जो है अनुमति जो है मिल चुकी है हाई कोर्ट से। तो अब कहीं ना कहीं इनकी भी काउंसलिंग जो है अब करा दी गई है। अब इनको जो है अवसर मिल जाएगा। आज 24 तारीख हो गई तो कहीं ना कहीं इनकी काउंसलिंग हो गई होगी। इन्हें रुद्रप्रयाग में बोला गया था संबंध दस्तावेजों के साथ अगर ये प्रस्तुत होते हैं तो इनको इसमें शामिल कर दिया जाएगा। अगर सूची अगर जारी हो जाती चाहे तो उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन अभी चयन सूची जारी हुई नहीं है तो इनको मौका मिल चुका है। ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो काउंसलिंग मेरिट लिस्ट में कोई बाध्यता नहीं आनी चाहिए। बाकी अभी तो फ़िलहाल जो है चंपावत में मिल ही गया है, रुद्रप्रयाग में मिल ही गया है, धीरे धीरे अभी आगे भी और ना देखने को मिले। फ़िलहाल अभी मेरिट लिस्ट जारी कर देते तो काफ़ी लोगों का भला हो जाता, नौकरी मिल जाती। धीरे धीरे विभाग जो है इस कार्य में लगा हुआ है। कुछ ज़िले जो हैं अभी इसमें थोड़ा हल्की सी देरी हो रही है, बाकी जैसे ही सभी ज़िलों का एक साथ हो जाता है तो फटाफट ये लोग इकट्ठे ही शायद सभी ज़िलों की सूचियाँ जारी करेंगे। अलग अलग कुछ नहीं होगा, एक एक ज़िले के एक करके नहीं आएगा, इकट्ठे सभी ज़िलों की सूची जारी करती जाएगी। अब मे भी जो है डेट थोड़ी आगे खिसक सकती है, 27-28 भी जा सकती है। जैसे ही मंत्री जी का आदेश मिलता है विभागीय कार्रवाई शुरू हो जाएगी और तुरंत ही जो है साइट में आपको निर्देश देखने को मिल जाएंगे कि कॉल के थ्रू आ रहा है या मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके थ्रू अपना नाम देख के संबंधित ब्लॉक में जाके अपना चयन अपने संबंधित ज़िले में जाके अपना जो है नियुक्ति लेटर लेके अब फिर संबंधित ब्लॉक में जाकर अपनी नियुक्ति ले सकते हैं। ठीक है। जितनी जल्दी लोगे उतनी दिन से आपकी सैलरी से बननी शुरू हो जाएगी तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है। बाकी कुछ आपके सवाल देख लेते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे तो मैं आजकल थोड़ा तबीयत की उससे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं यहीं पर आपको जो है सम अप करके बता देता हूँ। ठीक है। जो भी आपके सवाल आए थे बीच बीच में तो मैं देख के बता देता हूँ क्या क्या बोला गया है कि लिस्ट कब तक आएगी। लिस्ट देखिए 27-28 तक आने के चांसेस हैं। बाकी लिस्ट जो है इकट्ठे जारी हो जाएगी और मे भी ऐसे चांसेस है कि ये लोग आपको देहरादून बुलाएं, वहीं आपको नियुक्ति पत्र जो है संबंधित मंत्री के द्वारा आपको दिए जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव भी रहेगा और यादगार रहेगा आपके लिए। ठीक है। बोला गया है कि पिथौरागढ़ में पीएच की मेरिट कितनी रहेगी। पिथौरागढ़ में पीएच की मेरिट कम रहेगी क्योंकि तो इंटीरियर इलाका है और कम लोग पहुँचे थे वहाँ पर, तो चांसेस 65+ में रहने के चांसेस हैं। ठीक है। दूसरा सवाल था कि सर सिंगल निवास में तो सिंगल निवास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला बोला गया है कि सर टिहरी जनरल की कितनी मेरिट जा सकती है। देखिए टिहरी में जनरल की मेरिट जाने के चांसेस थोड़े जो है एज़ कम्पेयर टू पौड़ी उससे 1-2 नंबर कम रहने के चांसेस है मेरे हिसाब से तो। ठीक है। और बाकी अल्मोड़ा में ओबीसी आर्ट्स की मेरिट कितनी जा सकती है। अल्मोड़ा में ओबीसी आर्ट्स की मेरिट जो है लगभग आप मान के चलिए ओबीसी आर्ट के 72+ रहने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद सर और क्या बोला गया है, अगर एक ने सवाल पूछा है कि सर ऐसे ऐसे अगर सबको मौका मिलेगा तो सबसे ज़्यादा ऐसा रहता तो सब ज़्यादा गुणांक वाले पहुंच जाएंगे, कोर्ट की हमारी काउंसलिंग नहीं करवाई इस ज़िले में। देखिए अब जो हो गया सो हो गया, अभी इस चीज़ को लेके परेशान मत होइए। अब कहीं ना कहीं फिलहाल मेरे हिसाब से तो मेरिट सूची का आप लोग इंतज़ार कीजिए। जिसके साथ जो हो रहा है वो लोग को अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को रोक सकते हो, सबको अधिकार मिला हुआ है, जो जैसा करना चाहता है वो कर रहा है और आप रोक नहीं सकते किसी को। आपके साथ गलत हुआ तो आप भी कर दें। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए जो है कोर्ट वाली चीज़ों को आप लोग छोड़िए, उसको आप लोग नहीं रोक सकते ना, आपको ये हक है, उसका हक है, वो कर रहा है। अभी आप फ़िलहाल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कीजिए। सर स्पेशल एजुकेशन की कुछ अपडेट। देखिए स्पेशल एजुकेशन का मैंने पता किया था तो उनका कहना था कि प्रत्यावेदन सूची आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी लोग जो है काउंसलिंग की जो अभी काउंसलिंग कराई है तो उसमें जो मेरिट लिस्ट बनाई जाने का टाइम मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है, जिससे जो है आपकी प्रत्यावेदन लिस्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग फ़िलहाल अभी इंतज़ार कीजिए, जैसी प्रत्यावेदन सूची साइट में जारी होती है आप धीरे धीरे अपने डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करवा सकते हैं। फ़िलहाल अभी अपने आप दस्तावेज़ तैयार कीजिए। ठीक है।
और उधम सिंह नगर की, हाँ, काउंसलिंग के बारे में भी काफ़ी लोग, उधम सिंह नगर की काउंसलिंग भी सूची इसी के साथ आपके साथ शामिल होगी, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग भले आपकी जल्दी करा दी थी, लेकिन सूची आप लोगों की सबकी साथ में जारी होगी। ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं सर? अल्मोड़ा में 84 जा रही है क्या जनरल आर्ट की? देखिए अल्मोड़ा में आप सुना है जाने के चांसेस तो वहाँ हाई हैं, लेकिन इतनी भी हाई नहीं जाएगी। 80+ तो रहेगी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतनी हाई भी नहीं चली जाएगी। काफ़ी लोग बहुत पूछ रहे थे इस बारे में। ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट भर्ती कब आएगी? नेक्स्ट भर्ती आप साल के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगी, और उससे पहले मिल सकती है। कहीं अगर डाइट वाले जो है और अन्य लोग भी इसके साथ अगर मिल के सब लोग प्रयास करें तो जल्दी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और क्या है सर? बहुत डर लग रहा है इतने केस। अब केस तो सर देखो केस तो भैया होते रहेंगे ना, क्योंकि देखो ये ऐसा है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू, सबको अपने पास अधिकार है हर चीज़ का ना, कुछ भी करने का, सब कुछ करने का। तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे कि कोर्ट केस भी करेंगे, वो भी करेंगे। जिसको जो चीज़ नहीं मिलेगी उसके हक की, वो तो करेगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना है फिलहाल। अभी जो है मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कीजिए। ठीक है। और ब्रिज वाला मामला जो है अभी चल ही रहा है फिलहाल। जैसे ही उनको मौका मिलता है तो जो उनके जो रिजर्व सीटें हैं वो उनको मिल जाएंगी। ठीक है, वो उनके लिए रखी हुई है ऑलरेडी। और क्या बोला गया है? बस हो गया। बाकी और कोई भी आपके सवाल होंगे या कुछ भी प्रश्न होंगे तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल होंगे तो आप टेलीग्राम में मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई आपकी जो है प्रॉब्लम होगी, सर मेरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, मैं आपका हल ज़रूर बताऊँगा। बाकी धन्यवाद।